देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गाजीपुर में बेसो नदी पुल निर्माण में क्यों जिम्मेदार अधिकारी बने रोड़ा। गाजीपुर तहसील मोहम्मदाबाद के अंतर्गत ग्राम सभा नगवा और नवापुर में एक पुल निर्माण कार्य को चालू करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा। धरना प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। किसानों का धरना विशाल रूप में लगातार बदल रहा है। धरने के आज 7वें दिन मीडिया के लोग धरना स्थल पर पहुंचे तो वहां 10 गांव के सैकड़ों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक राजेंद्र यादव मोहम्मदाबाद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंदा यादव, किसान सभा के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष तथा किसान सभा के जिला महामंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पूर्वांचल न्यूज 24 गाजीपुर से गुड्डू यादव की रिपोर्ट। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यह 3 तारीख से धरना चल रहा है और हम लोगों को सूचना विधायक जी के माध्यम से मिला कि वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ के लोग बुलाए हैं। हम लोग दूसरे या तीसरे दिन यहाँ आए थे। आने के बाद मीडिया के साथ ही पता चला कि चले गए हैं और यहाँ देखने पर यह पता चला आज इतने बड़ी क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, इस ज़िले का दुर्भाग्य है कि आज जो है पुल बनने के लिए तैयार हो गया। यहाँ पैसा जो है चला आया, खाते में पैसा जिला अधिकारी के यहाँ चला आया, लेकिन पुल का निर्माण भी शुरू हो गया। 4 जो है पुलिया खन दिए, उसके पुलिये के जो है खंभे खन दिए गए और कुछ खंभा जो है निर्माण करके अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है। और इसके बाद जो है यहाँ के ज़िले की अधिकारियों की नींद टूटती है और नींद टूटने के बाद आकर के काम को रुकवाने का काम करते हैं। और जो भी व्यक्ति आज कहने में मुझे कोई भी हिचक नहीं है, अगर इस काम को रुकवाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति जो आगे आ रहा है या पीछे से बैकिंग कर रहा है, निश्चित ही उसका भी दुर्भाग्य है। और मैं बता दूं कि हमारी इस बात से और आपके माध्यम से अगर जिलाधिकारी महोदय तक ये बात पहुंचती हो तो मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी पुलिया की यहाँ ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ 4 पाए जितने पैसे लगाकर खोदे गए हैं, यहाँ अर्धनिर्मित एक पाया दिखाई दे रहा है। और उसके बाद भी यहाँ कितने जो है कैजुअलिटी हो चुकी है, कितने लोग अपनी जान दे चुके हैं। और यहाँ पर जो भी ज़मीन कहीं अगर रोड बनवाना होता है, सरकार उस रोड के लिए ज़मीन अधिग्रहित करती है, पैसा देती है। ये मैं उस किसान को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हनुमान यादव जी के पुत्र हैं या कौन हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन दे करके इस बात को स्वीकारा है कि हाँ पुल नितांत आवश्यक है। 1 किलोमीटर का रोड भी यहाँ दे दिया गया है। पुल को केवल बना करके उस पार अप्रोच मार्ग दे देने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया और उस प्रयास के फलस्वरूप काम भी शुरू हो गया। आज इतने दिनों के काम होने के बाद आप लोग देख लेंगे, इसको दिखाइए। जिलाधिकारी महोदय देखें, हमारे जो है मुख्य सचिव देखें, हमारे जोगी जी देखें कि आप बात करते हैं कि अंतिम पायदान तक की बात। आज ग्रामीण इलाके में एक पुल बन रहा है जिससे उस पर जा कर के मुझे लगता है कि हज़ारों नहीं कई हज़ार हेक्टेयरों में जो है ये जो है उस पार जा कर के लोग अपना काम करेंगे, इस पार आएंगे, आने जाने में सुविधा होगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि कोई कह रहा था व्यक्ति कि डीएम साहिबा से बात भी हुई, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ इसलिए कि मैं ये कोई पुष्टि नहीं हमारे पास है, लेकिन डीएम साहब ने कहा है कि 1-2 लोगों के लिए पुल नहीं बनता है। ये दुर्भाग्य की बात है। इस राम राज्य में आज राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। एक महिला के लिए, एक माता सीता के लिए उतना बड़ा पुल बना करके और वहाँ जो है विध्वंस कराया गया उस लंका के राजा रावण को। और आज इस बात की नारी होती हुई हमारे जिलाधिकारी एक नारी होती हुई इस तरह की अगर बात करती है, इसमें कितने महिलाओं की जान गई है, कितने बूढ़ों की जान गई है, बच्चों की जान गई है। और यहाँ जो पुल बनना है, सही बात है कि हम लोग देखते हैं उधर भी खाला है, इधर भी खाई है। यहाँ देख करके जो इंजीनियरों ने पास किया है, यहाँ नितांत आवश्यक पुल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार के दबाव में आके, शासन के दबाव में आकर के अधिकारियों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी बात कही होगी डीएम साहब तो, अगर नहीं कही होंगी तो मैं कहूँगा कि एक बार आकर के जिलाधिकारी महोदय
आकर के स्वयं इसकी जांच कर ले, देख ले कि हाँ पुल आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है। हम यही चाहेंगे कि उनके माध्यम से, जिले के अधिकारियों के माध्यम से और जिला के जनप्रतिनिधियों को क्या कहा जाए, सत्ता में रहते हुए सत्ता का नशा इतना हो जा रहा है कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पुल बनेगा, हम नहीं चाहेंगे तो पुल नहीं बनेगा। इस बात को संदर्भ में लेकर के और अपनी जो है गरिमा बना लेते हैं, ईगो बना लेते हैं कि हम नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। इसी के कारण यह पुल रुका हुआ है। बकिया यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है और न यहाँ जो है रोकने का कोई मामला आता है। पैसा भी आ गया, ज़मीन भी मिल गई, काम भी शुरू हो गया और इसके बाद काम का रुक जाना एक संदेहास्पद स्थिति को पैदा करता है और इससे जो है राम राज्य में कहीं ना कहीं से ये बाधा उत्पन्न होगी और इस बाधा को उत्पन्न करने में यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि रुकवाने का अगर काम करते हैं, इसलिए बिना जनप्रतिनिधि के आदेश का, बिना जनप्रतिनिधि के मिली भगत होने के कारण कोई भी आज का शासन प्रशासन जो है काम नहीं कर पा रहा है। इस बात को ये पुष्टि करता है। तो मैं फिर से यहाँ के डीएम साहब से, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, यहाँ के जितने अधिकारी हैं जो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग के हो, चाहे जो भी संज्ञान सेतु निर्माण निगम के हो, उन अधिकारियों से मैं यही आग्रह अनुनय विनय करूंगा कि मैं किसान सभा का जिला महामंत्री हूं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि मुझे किसान कहीं भी बुलाएगा, मैं रात से लेकर के दिन में 24 घंटा जाने का काम करूंगा और अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सारे अधिकारियों से और यहाँ के सांसद महोदय से, यहाँ के सांसद प्रतिनिधि, सुनने में आता है दबे जुबान से लोग कहते हैं कि सांसद प्रतिनिधि की देन है कि यहाँ नहीं बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो कि हमारा वोट नहीं है, यहाँ तो दूसरे वर्ग का वोट है, वोट नहीं मिलेगा, इस पुल को उधर कर दिया जाए। ऐसी मानसिकता से अगर प्रदेश चलाएंगे, जिला चलाएंगे तो ये बहुत खेद का विषय है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और इस बात से आगाह करते हुए कि मेरी आवाज़ अगर अधिकारियों तक पहुँचती हो तो आप लोग खुद आकर के संज्ञान लीजिए और इस काम को पुनः चालू कराने का काम करें। इससे बहुत ही इस पूरा नगमा का जो है कल्याण होगा और इसी कल्याण के साथ जो हमारे सरकार की यह है कि किसानों की आय दुगनी होगी। इस निश्चित तौर पर किसान उस पर आएंगे, जाएंगे, अपना काम जो है करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ इन सभी किसान भाइयों को जितने बैठे हुए हैं देख लीजिए, सबको धन्यवाद देते हुए, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए और मैं ये कहूँ कि सरकार में बैठे हुए लोग चेते और जनता को जीने दें, जीने का राह दें। राम राज्य स्थापित हो रहा है, राम राज्य जैसा काम करें तभी राम राज्य दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व ब्लॉक चंदा यादव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। किसान सभा के जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? धरना प्रदर्शन आज 1 हफ्ता से चल रहा है और बीच में भी तहसील से कुछ लोग आए थे, तहसीलदार, और यहाँ पे कहे कि नहीं पुलिया बन जाएगी और इस धरना को समाप्त करा दिए। और फिर यहाँ से लोग गए मिलने के लिए डीएम साहब से, तो उन्होंने कहा कि क्या एक व्यक्ति के लिए पुल बनेगा, वो पुल नहीं बनेगा। तो मैं डीएम साहब से कहना चाहती हूँ, वो भी महिला हैं और यह पुल इतनी आवश्यक है कि बाढ़ में या ऐसे भी महिलाएं जाती हैं खेती करने के लिए, खेत में काम करने के लिए, और बाढ़ के समय में कितनी महिलाएं डूब जाती हैं और जब पार करना होता होगा तो पानी में जाती होंगी तो कितनी समस्याओं से महिलाएं तरती होंगी और जिन महिलाओं को तैरना नहीं आता होगा ये कितनी परेशानी झेलती होंगी। मैं डीएम साहब से कहना चाहती हूँ कि आप भी महिला हैं और महिलाओं के दर्द को समझिए, बच्चों को दर्द को समझिए और इस पुल का सर्वे करा लीजिए कि हकीकत क्या है और सर्वे करा करके इस पुल का निर्माण कराइए। और जो हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप इसको पार्टी और जाति पात में मत बांटिए, इस पुल को बनाने दीजिए और यह पुल बने, क्योंकि पैसा भी आ चुका है और पिलर भी बन रहा था। मैं कहना चाहती हूँ कि पुल बने और इस धरने को हम लोग जारी रखेंगे और हमारे विधायक जी जो किसान सभा के प्रदेश महामंत्री हैं, मैं जहाँ विधायक जी कहेंगे वहाँ तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इसको लड़ेंगे, इसकी पुल के लिए हम लोग लड़ेंगे। जब तक यह पुल नहीं बनेगा तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं।
जैसा आपने कहा कि आधी आबादी डूब जाती है, तो डीएम साहिबा भी एक महिला हैं और उन्होंने इस पर संज्ञान लिया कि नहीं लिया अभी तक? नहीं, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए पुल नहीं बनेगा। उनका ऐसा कहना है जी, मैं खुद अपने कान से सुनी हूँ, क्योंकि जिस समय वहाँ प्रतिनिधिमंडल मिल रहा था मैं भी वहाँ खड़ी थी और डीएम साहिबा ने उन्होंने अपने शब्द में कहा कि एक व्यक्ति के लिए पुल नहीं बन सकता है। मैं अपने कान से सुनी हूँ इस चीज़ को, मैं किसी के कहने पे नहीं, मैं अपने कान से सुनी हूँ इस चीज़ को लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ डीएम साहिबा से कि आप भी महिला हैं, आप महिला हैं और आधी आबादी महिलाओं की, आप महिला के दर्द को समझिए कि महिलाएं कैसे इस पानी में, इस बाढ़ में अपने खेत में काम करती होंगी और कैसे पार करती होंगी और बच्चे पार करते होंगे, क्योंकि हर साल यहाँ महिलाएं 4-5 महिलाएं डूबती हैं। इसलिए मैं डीएम साहब अच्छा, बड़े अरमान से लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। सांसद हो गए, विधायक हो गए, जिला पंचायत हो गए, कोई नहीं आया है नहीं। और लगभग 8 से 10 दिन होने वाले हैं। तो भाई प्रधान देखिए ना, जिला पंचायत का क्या उसमें है कुछ, वो बेचारा क्या कर सकता है? प्रधान है, बीडी से इनका क्या है? यहाँ तो बड़े लोगों की जरूरत है, जो सांसद है, विधायक है, उनकी जरूरत है, मंत्री की जरूरत है। यहाँ तो सांसद के प्रतिनिधि रोके हुए हैं इस काम को, क्योंकि हम लोग धरने के दूसरे दिन हम लोग आए थे, जो कि विधायक जी नहीं थे, जिले बाहर थे, जो देखने चले गए थे अतुल कुमार अंजान जिनको, तो हम लोगों को पता चला तो हम लोग आए थे। तो उस दिन पता चला कि यहाँ जो सांसद प्रतिनिधि हैं वही रोके हैं। तो सुनने में आया कि जाति पाति, तो जाति से क्या मतलब है? अगर जनप्रतिनिधि जाति देखने लगेगा, क्योंकि जीतने के बाद सब जनता, सब प्रतिनिधि सांसद का होता है या विधायक का होता है या जो जनप्रतिनिधि हो, जनता तो सबकी होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यह पुल जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। विधायक जी के अगुवाई में हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। वर्तमान विधायक आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, सांसद सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ, सांसद तो नहीं करेंगे और अदृश्य शक्ति के रूप में उन्हीं का हाथ निकल के आ रहा है। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि सांसद जी, यह आपका क्षेत्र रहा है, अब भी है, आप इस जनता का, इस किसानों का आप पुल बनवाने का कृपा करें, क्योंकि किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता हुआ है। हमारी सरकार भी कहती है कि किसान मजदूर एक हो, किसान मजदूर एक हो। जैसा कि बताया जाता है कि दियर लगभग 8 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की आजीविका भी चलती है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे, जिनके पास इधर खेत ना उधर ही हो तो? उनको बहुत ही झेलना पड़ता होगा, क्योंकि सारा उनका खेती तो उधर ही है और घूम के जाना पड़ता है। उधर गाजीपुर पुल से 25 किलोमीटर लेके ट्रैक्टर जाते हैं और जोताई बुआई करके आते हैं, फिर दोबारा जाना होता है तो फिर 25 किलोमीटर जाते हैं। तो इस महंगाई में डीजल इतनी महंगी है, कैसे बेचारे किसान जाते होंगे? या तो खेती छोड़ देते होंगे या तो करते होंगे। जो थोड़ा पैसे वाला होगा तो करता होगा, अगर केवल खेती पर निर्भर होगा, वह व्यक्ति का खेत परती होगा। इससे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक मिश्रा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाइव अच्छा चाचा का लेला। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें पूर्वांचल न्यूज़ 24।